अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 और एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। अ वन डिजिट होल नंबर इज चूजन एट अ रैंडम। हमारे पास एक डिजिट वाला जो होल नंबर है उनमें से एक नंबर चूज किया गया, ठीक है। वन डिजिट वाले जो होल नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक नंबर चूज किया जाता है। सबसे पहले तो देखें वन डिजिट वाले होल नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं, होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये वो नंबर हैं जो होल नंबर हैं और डिजिट इनमें एक ही है। 9 के बाद 10 वो 2 डिजिट नंबर कहलाते हैं। तो वन डिजिट नंबर होल नंबर्स में वो ये 10 डिजिट्स हैं। तो इन 10 में से हम एक नंबर चूज करें तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 5 से कुछ छोटा होगा, फिर इसी तरह 10 से बड़ा होगा एंड सो ऑन। ये सारे क्वेश्चन हमें गिवन हैं। टोटल जो है नंबर हमारे पास ये गिवन है। ये कितने डिजिट है हमारे पास? 10 डिजिट है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे नंबर्स, ठीक है, या टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 10। ये 0 से लेके 9 ये 10 डिजिट बनते हैं। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी है? 10। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इन 10 नंबर में से कोई चूज करें, यानी इन 10 वन डिजिट नंबर में से, वो भी होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में 0 भी शामिल होता है। तो फर्स्ट तो होल नंबर जो कि वन डिजिट है, यानी ये 10 के 10, इनमें से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इनमें से कोई एक चूज करें तो कितना इम्कान है कि वो नंबर 5 से छोटा होगा। 5 से छोटे कौन से हैं? 0 1 2 3 4। ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 जो है नंबर्स। तो 5 डिवाइड बाई 10, टोटल कितने हैं? 10। और उनमें से 5 से लेस वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5। इनके आने का इम्कान क्या है? वो ये 5 है ना, ठीक है। तो 5 आउट ऑफ 10 यानी टोटल कितने हैं? 10। 5 आउट ऑफ 10 जो है हम डिवाइड कर लेंगे। तो 5 अंदर 5 है 2 10, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये प्रोबेबिलिटी बनती है 1 आउट ऑफ 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर कि इन नंबर में से हम चूज करें 10 होल नंबर्स में से, तुम्हारे पास क्या इम्कान है कि जो आएगा वो 10 से कोई छोटा नंबर हो। तो 10 से छोटे कितनी है? 5। तो 5 आउट ऑफ 10 जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आगे ना कटिंग कर लिया मैंने, कटिंग करके हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इन 10 में से कोई चूज किया तो हमारे पास नंबर 10 से बड़ा आया। अब देखें तो ये तो सारे 10 से छोटे नंबर हैं, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 10 से बड़ा हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आउट ऑफ 10 आ। देखें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आने वाला जो नंबर होगा इन 10 में से वो 10 से बड़ा होगा। ये नंबर देखें तो ये सारे 10 से छोटे हैं, ठीक है। 10 से ये स्मॉलर यानी लेस है, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटर देन 10। तो इन सभी में से ग्रेटर देन 10 कोई नंबर नहीं है, लिहाजा 0 आउट ऑफ 10 जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 0 आउट ऑफ 10 इसको 0 भी लिख सकते। नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। अब वन डिजिट में जो सबसे लार्जेस्ट है वो ना हो, बाकी सारे हो सकते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आने वाला नंबर जो है, इनमें से चूज करने वाला नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर ना हो, ठीक है, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर ना हो, उसके अलावा बाकी कोई नंबर। अब देखें तो इन सब में से जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर है वो क्या है? 9। ये ना हो, बाकी इनमें से कोई भी हो जाए, इसको छोड़ के बाकी बचते हैं 9 नंबर। तो 9 आउट ऑफ 10 जो है ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास जो आने वाला नंबर है वो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर ना हो। लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या है? 9। इन सभी में वन डिजिट वाले नंबर में से सबसे बड़ा 9 है। ये ना हो, बाकी कोई भी हो जाए, तो इसके अलावा बाकी देखें तो ये 9 नंबर बनते हैं। तो 9 आउट ऑफ 10 जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स में जो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी होल नंबर में प्लस करे, यानी ये जो हमारे पास नंबर्स गिवन है ना, इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो प्लस करें तो आंसर हमारा सेम वही नंबर आता है। जैसे 3 में क्या प्लस करें कि 3 आंसर है, 4 में क्या प्लस करें? 4 ही आंसर है। तो ऐसा सिर्फ 0 ही है जो कि किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर वही आता है। लिहाजा हम यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 जो है, ठीक है, हमें देखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर जो है वो क्या आता है? 0। ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जो कि किसी भी नंबर के साथ किसी भी होल नंबर से ऐड हो तो आंसर वही नंबर है। तो 0 ऐसा नंबर है जो 4 से 5 से 6 से किसी से भी ऐड करें तो आंसर हमारे पास वही नंबर आता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है? 0। होल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। अब
उसको हम जो सिलेक्ट करें तो उसके इम्कान कितने हैं। अब देखें 0 हमारे पास इन होल नंबर्स में मौजूद है और वो सिर्फ क्या है, एक ही है। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर वो सिर्फ 0 ही है और 0 एक दफ़ा आ रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 आउट ऑफ 10। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो 0 ही है, 0 सिर्फ एक दफ़ा आया हुआ है, तो इसके आने का, तो इसको चूज़ करने का इम्कान जो है वो 1 आउट ऑफ 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अब एच ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का एच देखें तो 3 और 5 का एच देखें तो कोई नंबर हमारे पास इसमें कॉमन नहीं है। ना 3 के फैक्टर बन सकते हैं ना 5 के फैक्टर बन सकते हैं। देखिए एच क्या होता है, 3 और 5 के फैक्टर बनाएं और उनमें से कॉमन ले लें। देखें 3 और 5 के तो फैक्टर बन ही नहीं सकते, जिसकी वजह से 3 और 5 का जो है वो कोई कॉमन नहीं है। अब जिसका कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, ना 3 इसमें है ना 5 इसमें है, ना इनके फैक्टर बन सकते हैं, तो इस केस में हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब दो वैल्यूज में कोई भी कॉमन ना आ रहा हो, इट मीन उसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आने के कितने इम्कान है, एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5 क्या है हमारे पास 1। अब 1 आने के हमारे पास कितने इम्कान है, 1 एक ही दफ़ा है, तो 1 आउट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास 10। 1 एक ही दफ़ा है तो 1 आउट ऑफ 10 जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास किसके आने की, एच ऑफ 3 एंड 5 यानी 1 के आने की। एच ऑफ 3 और 5 क्या है, 1 के आने का कितने इम्कान है, 1 जो है 0 से 9 तक एक ही दफ़ा है, तो 1 आउट ऑफ 10 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, अब रियल नंबर जो है उनकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कौन सी वैल्यू है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर है। देखा जाए तो 1 ऐसा नंबर है जो मैं यहाँ पे 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 अंदर 5 ही आएगा, 3 अंदर 3 ही आएगा, 4 अंदर 4 ही आएगा एंड 7 अंदर 7 ही आएगा। लिहाजा हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की वो क्या है, 1 है। तो 1 जो है इसमें कितनी दफ़ा आ रहा है, जस्ट एक ही दफ़ा आ रहा है, तो 1 आउट ऑफ 10 हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो रियल नंबर की 1 है। ये कोई भी नंबर ले ले 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही आता है, इस 5 को 1 से करें तो वही 5 ही आता है। लिहाजा आइडेंटिटी जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो रियल नंबर की 1 है। तो 1 इस डाटा में सिर्फ एक दफ़ा आया होगा, 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3, तो 1 एक ही दफ़ा है, तो 1 आउट ऑफ 10 जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नॉट अ प्राइम नंबर, अब देखें तो इन नंबर में कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। देखें तो हमारे पास नंबर्स में 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, इनमें पहले तो प्राइम नंबर देखें वो कितने हैं। तो प्राइम नंबर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। 2 3 5 एंड ये आ जाएगा 7, ये हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर है। कौन से, 2 3 5 एंड 7। इनको छोड़ के बाकी कितने नंबर बनते हैं, 6। ठीक है, टोटल 10 नंबर है, इन चारों को छोड़ के बाकी हमारे पास कितने नंबर बनते हैं, 6। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, वो 6 ऐसे नंबर हैं इस सारी डेटा में जो प्राइम नहीं है। इन्हीं की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 6 आउट ऑफ 10 जो है वो आंसर आ जाएगा। कटिंग कर लें तो 2 3 6 2 5 10, 3 आउट ऑफ 5 जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि फैक्टर ऑफ 9 हो। अब 9 के फैक्टर कौन से हैं जो 9 से इजीली डिवाइड हो जाते हैं। तो 9 के फैक्टर जो है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो 3 3 9 होता है और बाकी 9 1 9 होता है। तो 3 और 9 ये दो ही नंबर हैं जो 9 के फैक्टर हो। तो 3 के फैक्टर हमारे पास 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, अच्छा 1 भी हो सकता है। ठीक है, 1 9 9 ये भी हो सकता है। तो 1 3 एंड 9 ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि 9 से डिवाइड हो सकते हैं। अब ये आ जाएंगे 3, टोटल नंबर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 10, तो 3 आउट ऑफ 10 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उन नंबर्स की 139 की जो कि फैक्टर है 9, जो कि फैक्टर है 9 के। तो 9 के फैक्टर सिर्फ 3 ही नंबर है, इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 आउट ऑफ 10। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम, एक कॉइन जो है इसको जो 10 दफ़ा जो है वो उससे टॉस किया गया। ठीक है, कंप्लीट द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो टॉस के बाद हमने यहाँ पे एक टेबल हमें गिवन है, उसको हमने कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनके आंसर देने हैं। ठीक है, टॉस कितनी दफ़ा किया गया, 10 टाइम। तो अब यहाँ पे टेबल में हमें एक हेड और एक टेल गिवन है। हेड जो है देखें क्वीन से अगर आप टॉस करें तो हमारे पास या हेड आता है या टेल आता है। ठीक है,
दो ही साइड्स होती हैं कोइन की। फर्स्ट करें एक साइड पे हेड है, एक साइड पे टेल है, तो 10 दफ़ा टॉस किया गया। फर्स्ट करें हेड जो है वो 6 टाइम आया और टेल आया 4 टाइम। हेड की फ्रीक्वेंसी 6 और टेल की फ्रीक्वेंसी क्या आई 4 है, ठीक है। तो 6 टाइम हेड आया हमारे पास, 4 टाइम टेल आया। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम जो टॉस किया गया, ठीक है, वो कितना था, कोइन को 10 टाइम टॉस किएगा। तो अब 6 जो इसकी फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय 10 कर देंगे और फिर देखेंगे कटिंग हो सकती है इनकी। 2 3 6 2 5 10, हमारे पास 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 5, तो 3/5 जो है ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हेड की। अब टेल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? ये देखें इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 डिवाइड बाई 10 टोटल नंबर ऑफ टाइम जो हमने टॉस किया वो 10 टाइम टॉस किया। अब 4 टाइम हमारे पास हेड आए तो 4/10 आ जाएगा हमारे पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कटिंग करके 2 2 4 2 5 10 2/5 भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये टेबल फाइंड करना है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टाइम जो टॉस किया है यानी 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइड बाई 10, ये भी 4 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 6/10 4/10 आ जाएगा। कटिंग करके हमारे पास 3/5 एंड 2/5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड। अब आपने बताना है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी हेड के आने की। हेड की फ्रीक्वेंसी 6 की गिवन है, ठीक है। हेड की हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड की, 3/5 है। अब आपने बताना है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी हेड की इफ़ इट वाज टॉस 520 टाइम। अगर इसको 520 टाइम टॉस किया जाए तो हमारे पास हेड के आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड क्या आ जाएगी, हमारे पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 3 और 5, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 5 आ जाएगी हमारे पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, कितने नंबर ऑफ टाइम है 520, ठीक है। तो 520 नंबर ऑफ टाइम जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 3/5 से। तो अब हम क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 520 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। 5 1 5 5 1 5 एंड 0 एंड 5 4 20। तो 5 1 5 और 5 4 20। देखें 2 और 0 दो डिजिट हम डिवाइड के लिए इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं, तो पहले 0 लगाएंगे फिर 5 4 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 520 कर दें, ठीक है। या आप कटिंग कर लें 5 1 5 और 5 4 20, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 104 और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 312। तो 312 जो है ये हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हेड के आने की, ठीक है। यानी 520 टाइम हम टॉस करें तो हमारे पास 312 टाइम जो है वो हेड आने के चांसेस हैं, ठीक है। हमने एक्सपेक्टेड बताना है, ठीक है, जो मुमकिन है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के मुताबिक, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 3/5, उसके मुताबिक अगर 520 टाइम टॉस करें तो हमारे पास आंसर आता है 312 टाइम, या इसकी फ्रीक्वेंसी आती है 312। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बतानी है टेल के आने की। अगर ये 305 टाइम टॉस किया जाए तो हम लिख लेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है। अब टेल के आने के कितने चांसेस हैं, टेल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास 2/5, ठीक है। इसकी जो है उससे थोड़ी कम थी, तो 2/5 है। मल्टीप्लाई अब 305 टाइम करें टॉस को, ठीक है। तो कितने चांसेस हैं टेल के आने के, तो अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखें 5 1 5 5 6 30 एंड 5 1 5, तो 2 मल्टीप्लाई 61 आ जाएगा हमारे पास। 2 1 2 एंड 6 2 12, तो 122 टाइम जो है हमारे पास टेल आने के जो है वो चांसेस हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कि कितनी दफ़ा टेल आ सकता है 122 टाइम। तो ये हमने इसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है, तो ये हमने इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है टेल की फाइंड कर ली। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने टेबल फिल करना था और दोनों की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने हेड की सूरत में भी और टेल की सूरत में भी फाइंड करनी थी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो है इसको रीड कर लेता हूँ। कंप्लीट द टेबल एंड गिव द आंसर इफ अ डाई इज रोल्ड 120 टाइम। तो हमारे पास एक डाई है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी डाई जैसे हम लूडो में देखते हैं, ठीक है। लूडो में 6 साइडेड होती है, इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो 6 साइडेड ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी 6 साइडेड जो है हमारे पास डाई है। तो ये 120 टाइम जो है रोल किया गया, 110 टाइम रोल किया गया। तो हमारे पास जो एक आया वो 15 टाइम आया, 2 जो है वो 25 टाइम आया,
3 जो है वो 15 टाइम, 4 20 टाइम, 5 30 टाइम एंड 6 15 टाइम जो है हमारे पास रोल करने के बाद आया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दफ़ा देखें तो 30 टाइम ये सबसे ज़्यादा है, यानी 5 सबसे ज़्यादा हमारे पास रोल करने पे आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने डाई को रोल किया तो 1 से 6 तक नंबर्स हैं और वो कितनी दफ़ा आए हैं हमारे पास यहाँ पे हमें केवल 120 टाइम अगर रोल किया तो ये सारी फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो 120 है। 120 में से इतनी दफ़ा ये 6, इतनी दफ़ा 5, इतनी दफ़ा 20 एंड 15 एंड 20 है, इतनी दफ़ा 15, फिर आगे 2 एंड 15। ठीक है, तो ये इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये नंबर्स गिवन है और ये कितनी दफ़ा है और यहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमने फाइंड करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो टोटल जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 120। हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। 15 डिवाइड बाई 120 ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। इसको ना आप सिंपली कटिंग कर लें या आप सिंपली कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 1/8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 1 15 15 8 120 होता है। ठीक है, इसकी 15 से कटिंग हो सकती है। आगे नेक्स्ट है 25, तो आ जाएगा 25 बाई 120 इक्वल्स टू, अब 25 बाई 120 करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। देखिए कटिंग हो सकती है, ये 5 5 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 2 10 एंड फिर आ जाएगा 5 4 20। तो ये स्टूडेंट कटिंग करके हमारे पास 5 बाई 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 15 दोबारा से आ गया। देखें 15 बाई 120 करें, 120 से क्यों करेंगे, हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी जो है वो 120 है, तो इससे हम इन सभी की जो है वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे। 15 बाई 20 देखें वो दोबारा से आ जाएगा 1/8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास 20 बाई 120। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी 20 है, टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास 120, तो 20 बाई 120 आ जाएगा हमारे पास। देखें ये 0 0 से कट जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा और 2 6 12 आ जाएगा। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 5 आएगा 30 टाइम, तो आ जाएगा 30 बाई 120। अब 30 बाई 120 यहाँ पे ये 0 0 कट देगा, 3 1 3 एंड 3 4 12, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट आ जाएगा 15, तो 15 बाई 20 अगेन हमारे पास 15 बाई 120 आ जाएगा। 15 बाई 120 क्या है, 1/8। ठीक है, तो 1/8 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, 15 1 15 एंड 15 8 120 होता है। ठीक है, लिहाजा 15 से कटिंग की तो 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 8। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर ली है। ठीक है, ये और ये सारी हमारे पास जो सर्कल है इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड गिवन है, इनके आंसर भी हमने साथ साथ देने हैं। इफ इट वाज रोल्ड 6000 टाइम, हाउ मेनी टाइम्स occurrence of a 6 is expected। अगर ये 6000 टाइम रोल किया जाए तो 6 के आने के चांसेस कितने हैं। 6 की जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 1/8। एक्सपेक्टेड जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 जो है वो आ जाएगी हमारे पास से। देखें 6 की जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है 1/8, तो 1/8 मल्टीप्लाई आ जाएगा 6000। ठीक है, तो ये 8 जो है ये 6000 से डायरेक्टली आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 जो है ये 6000 से डायरेक्टली आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आ जाएगा 6000। देखिए 6000 1 6000 डिवाइड बाई आ जाएगा 8। आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 750। तो 750 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 6। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट वाज रोल्ड 3000 टाइम, हाउ मेनी टाइम्स अकरेंस ऑफ 1 इज एक्सपेक्टेड। अब 1 जो है, 1 की फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास 15 और इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 15 बाई 120 आ जाएगा। ठीक है, जो कि कटिंग करके क्या आया था हमारे पास 1/8। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है 1 की, एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 कि 1 जो है वो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी है, कितने नंबर ऑफ टाइम वो आ सकता है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे आई थी 1 की जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आई थी हमारे पास 1/8। ठीक है, 1 की क्या आई थी 1/8। तो अब हम क्या करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3000 से। ठीक है, तो 3000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3000 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आ जाएगा 3000 डिवाइड बाई 8। अब 3000 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा हमारे पास 375। तो 375 स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया इट वाज रोल्ड 400 टाइम, इफ इट वाज रोल्ड 400 टाइम, हाउ मेनी टाइम्स अकरेंस ऑफ 2 इज एक्सपेक्टेड। तो आप बताएं कि अगर इसको 400 दफ़ा रोल किया गया यानी 400 टाइम, तो आपने बताना है कि 2 जो है
उसकी एक्सपेक्टेड अकरेंस जो है या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होगी। तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो आ जाएगी हमारे पास 2 की, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 वो आ जाएगी हमारे पास। देखिए 2 जो है हमारे पास कितनी दफ़ा आया 25 टाइम, और फ्रिक्वेंसी के बाद रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आई 5/24। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 5/24 आई थी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो 5/24 इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 400 से। ठीक है, तो 400 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब 400 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2000 डिवाइड बाय आ जाएगा 24। तो दोनों को डिवाइड करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 83 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको बेशक आप राउंड ऑफ करके तकरीबन 83 जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट को रिमूव कर दें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को, तो डायरेक्टली हम 83 जो है इसके आंसर के अंदर लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। और 8 क्वेश्चन जो इसको मैं रीड कर लेता हूँ। देयर आर 6 गर्ल सेक्शन ऑफ क्लास 9 इन अ पब्लिक स्कूल। क्लास 9 जो है, ठीक है, एक पब्लिक स्कूल है, उसकी क्लास 9 जो है उसमें गर्ल्स के सेक्शंस जो हैं उनकी तादाद कितनी है 6। नेमली टीन, ऑर्चिड, मावा एंड हैजल, जेफरी एंड डेन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेक्शंस जो हैं इनके नाम यहाँ पे गिवन है। ओनली वन गर्ल इज टू बी चूजन रैंडमली फ्रॉम ऑल सेक्शंस। इन सारे सेक्शंस में से सिर्फ एक गर्ल्स को चूज करना है फॉर इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड जो है एक मुकाबला जो है उसमें शिरकत के लिए एक स्टूडेंट जो है इसको चूज करना है। अब वो किसी भी इन 6 के 6 सेक्शन में से हो सकती है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हैदर सेक्शन, कि आपने बताना है प्रोबेबिलिटी कि ये जो सिलेक्टेड गर्ल है क्या मुमकिन है कि, यानी कितना एन मुमकिन है कि वो लड़की जो है वो हैदर सेक्शन की होगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। देखिए हमारे पास हैजल नाम के सेक्शन कितने हैं, एक ही है, और हमारे पास टोटल कितने सेक्शन है 6। तो 1 आउट ऑफ 6 जो है ये प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गर्ल हैजल सेक्शन में से, क्योंकि 6 सेक्शन है टोटल, उसमें से एक गर्ल चूज करनी है तो 1/6 आ जाएगा। यानी किसी ना किसी एक सेक्शन में से हमें चूज करनी है तो 1/6 कर देंगे तो यही आ जाएगी प्रोबेबिलिटी कि वो जो चूजन गर्ल है वो हैदर सेक्शन से है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हैदर सेक्शन। तो अब आपने इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो गर्ल सेलेक्ट करें वो हैदर सेक्शन से ना हो। ठीक है, यानी जो गर्ल सेलेक्ट करने हम जा रही हैं वो गर्ल हैदर सेक्शन से ना हो, वो किसी और सेक्शन से हो जाए। तो टोटल हमारे पास 6 सेक्शंस हैं और उसमें से 5 ऐसे जो हैं सेक्शंस हैं जिनमें से हम चूज़ कर सकते हैं। एक हैज़ल जो है उसमें से चूज़ नहीं कर सकते, तो आ जाएगा 5 आउट ऑफ 6। ठीक है, हैज़ल यानी एक सेक्शन को छोड़ के बाकी 5 सेक्शंस में से जो है वो हम सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो 5/6 जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, हैज़ल सेक्शन को छोड़ के बाकी जो 5 है उनमें से चूज़ करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, बाकी 5 सेक्शंस बचते हैं तो 5/6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट है पार्ट वेरीफाई द आंसर ऑफ बोथ पार्ट ए एंड बी, बोथ पार्ट ए एंड बी एड अप टू यूनिटी। तो आपने जो है वो साबित करना है कि हमारे पास जो आंसर है, ठीक है, ए और बी दोनों पार्ट्स के अंदर उनको अगर ऐड अप करें, उनको अगर ऐड अप करें तो हमारे पास आंसर यूनिटी आता है, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखें हमारे पास सबसे पहले तो ए आंसर आया था 1/6 और बी आंसर आया 5/6। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर लेता हूँ। आपने वेरीफाई करना है कि जो आंसर ए और बी में आए हैं यानी 1/6 प्लस 5/6, इनको अगर हम ऐड अप करें तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें इसको, ये 1/6 है और एक आंसर 5/6 है। थोड़ा सा सॉल्व करें, नीचे डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 + 1 आ जाएगा 6/6। इनकी कटिंग हो जाएगी तो आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये स्टेप यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके सामने नेक्स्ट स्टेप लिख दिया। सिंपली क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो है और सेकेंड जो है ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे तो 6 हमारे पास सेम आ जाएगा, ऊपर 1 + 5 आ जाएगा हमारे पास 6, ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा आंसर 1। तो यही हमें फाइंड करना था कि क्या इन दोनों को ऐड अप करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, यूनिटी आता है। तो हमने देखा, हमने ये वैल्यूज जो है इनको यूज़ किया। ठीक है, तो हमारे पास जो है आंसर क्या आएगा 1 + 5/6। ठीक है, या सिंपली यह आ जाएगा 6/6 आएगा, तो ये आपस में कट जाएगा तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा आंसर 1।
तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये चेक करना था कि ए और बी दोनों को ऐड करें तो आंसर यूनिटी यानी वन आना चाहिए। इफ 6 गर्ल्स आर नॉट टू बी सिलेक्टिंग फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ऑर्चर्ड सेक्शन। तो अब 6 गर्ल्स जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होगी। अगर 6 गर्ल्स सेलेक्ट करें, एक के बजाय आप 6 गर्ल्स सेलेक्ट करें, तो आपने बताना है फ्रीक्वेंसी कि वो जो सिलेक्टेड 6 गर्ल्स हैं वो ऑर्किड सेक्शन से। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास 6 गर्ल्स अब चूज़ करें, एक नहीं चूज़ करनी, अब 6 गर्ल्स चूज़ करनी है। अब 6 गर्ल्स चूज़ करनी है तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी उसकी आ जाएगी। देखिए हमने अब 6 गर्ल्स चूज़ करनी है, तो आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि वो जो 6 गर्ल्स हैं वो ऑर्चर्ड सेक्शन से, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास, देखिए हमारे पास 6 गर्ल्स चूज़ करेंगे। ऑर्किड सेक्शन देखें तो हमारे पास वो सिर्फ एक ही है, टोटल 6 सेक्शंस हैं और वो हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्शन में है, तो 1 आउट ऑफ 6 जो है हमारे पास ये इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी जो है इसको साथ ही 6 गर्ल्स से मल्टीप्लाई करना। सिर्फ ऑर्चर्ड की बात करें तो हमारे पास जो सेक्शन है इसमें हमारे पास 6 गर्ल जो है जिनको सेलेक्ट किया गया, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी देखें तो इसी 1/6 को जो है, देखिए टोटल सेक्शन हमारे पास 6 है, उसमें सिर्फ ऑर्किड जो सेक्शन है उसकी बात करें तो वो एक ही दफ़ा है, तो 1/6 जो है तो ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब जो है हम अगर 6 गर्ल्स की बात करें तो इसी को हम मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी इन्हीं में से एक के बजाय अब 6 गर्ल्स को सिलेक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखें ये कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास जस्ट एक एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट देखें तो कहा गया कि 60 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, अगर इनमें से 60 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लें, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल इज एक्सपेक्टेड टू बी चूजन फ्रॉम टीम। तो आपने बताना है कि जो गर्ल्स टी सेक्शन में से जो चूज करेंगे हम, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ठीक है। अब टी सेक्शन भी हमारे पास जस्ट 1 ही है, तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, देखिए हमारे पास जो है वो टील की बात करें, टील सेक्शन जो है उसकी और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करें तो वो प्रोबेबिलिटी आती है 1/6। अब हमारे पास अगर 60 गर्ल्स हैं तो उनमें से कितनी चूज जो है वो हो सकती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ये है कि हमारे पास जो टील है वो 1 है, ठीक है, और 6 जो है वो टोटल हमारे पास सेक्शन है, तो 1/6 जो है ये हमारे पास एक एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है इसमें हम देखें तो हमारे पास 60 गर्ल्स आ रही हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई 60 से कर दें तो इनकी कटिंग हो जाएगी 6 1/6 10/60, तो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के मुताबिक हमारे पास 10 स्टूडेंट्स जो है वो आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट देखें हमारे पास 60 गर्ल्स थी, उनमें से सिलेक्ट किया गया, तो आपने बताना है कि इनमें से कितनी जो गर्ल्स हैं वो चूज होंगी टी सेक्शन से, ठीक है। तो टी सेक्शन एक ही है, टोटल 6 सेक्शन है, 1/6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल गर्ल्स से, तो हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी 10 गर्ल्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।